गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। इंग्लिश सेकंड में हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में अपन ने पढ़ा था ओनली स्टेटमेंट पढ़ा था। तो इसमें स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। फिर सेकंड है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वाले सेंटेंस, जैसे उनको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। इंटरोगेशन लेते हैं ना, हम किसी से पूछे, जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि वो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब चीजें हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में आते हैं। उसमें क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं उसको वैसे तो जैसे इंटरोगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिसके आगे इंटरोगेशन मार्क होता है, उस मार्क को क्या बोलते हैं। एक मिनट आपको वो मार्क बना के बताती हूँ। ये क्वेश्चन मार्क, इसको अपन सिंपल भाषा में बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं उसके आगे ऐसा वाला सिंबल्स बनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी पहले तो स्टेटमेंट, उसके बाद बताऊंगी क्वेश्चन वाले। तो पहले अपन स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो मैं भी इसको रब करती हूँ और आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट अब सेंटेंस देखेंगे। अब स्टेटमेंट है, अपन सिंपल सेंटेंस पहले देखे हुए हैं, एक बार और हम देख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे इसमें बताया है एलिफेंट, तो अपन को इससे एक सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर एलिफेंट आना चाहिए। तो उसमें एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है द एलिफेंट has a long trunk। ठीक है, अब इसमें बताया कि एलिफेंट की एक लॉन्ग ट्रंक है। ठीक है, तो इसी तरीके से एलिफेंट को सब एक्सप्लेन किया है कि एलिफेंट कैसा है, वो कैसा दिखता है और उसकी क्या है ना, ये सब इसमें बताया गया ना कि एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, उसके एक लॉन्ग ट्रंक है, लंबी सूंड है, इस तरीके से। अब जैसे कोई दूसरा शब्द होगा तो उसमें भी उसको एक्सप्लेन करना, एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे शिप है, शिप क्या होता है, शिप कहाँ, नदी में तो नहीं तैरेगा ना, समुद्र में बड़ा शिप को बहुत बड़ा होता है। जैसे बोट होती है, बोट को ना छोटे मोटे तालाब में, नदी में या अपन वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पे भी छोटी मोटी बोट मिल ही जाती है। तो उसमें शिप का बताया, तो शिप का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैमल इज ए शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान का जहाज कहलाता है एक तरह से, है ना। तो और अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि शिप इज ऑन द सी, यस, सी के ऊपर तैरता है। और इन द सी भी कर सकते हैं, क्योंकि इन द सी से मीन्स हो जाता है समुद्र में तैरता है, और ऑन से हो जाता है समुद्र के ऊपर तैरता है। तो वैसे ग्रामर के हिसाब से, ग्रामेटिकल हिसाब से अपन लिखेंगे तो उसमें ऑन आना चाहिए, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है, पानी के अंदर तो नहीं है ना, वो पनडुब्बी थोड़ी है कि पानी के अंदर तैरेगा। पर यदि इसका इन का मीनिंग, जिसे अपन इन का मीनिंग लेते हैं तो उसको अंदर के रूप में भी लेते हैं बहुत से जने, और उसका मीनिंग होता है इनका में भी होता है, तो पानी में शिप तैर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। तो इन भी आ सकता है उसमें, ऑन भी आ सकता है, और ग्रामर के हिसाब से ऑन ही आना चाहिए, क्योंकि ऊपर समुद्र के ऊपर वो तैर रहा है। तो शिप का मैंने उदाहरण दिया आपको। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे और भी शब्द है, कलर्स है, रेनबो है, एनिमल है, मैंगो है, मून है। ये मैंने पिक खींच के आपके डाला हुआ है, आपको ये वर्क कंप्लीट करने को डाला हुआ था, ये मैंने आपको दे रखा है, आपने इसको होमवर्क में किया भी होगा, इसीलिए मैंने इसको आपके एक्सप्लेन किया। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क शब्द कुछ है, देखो, जिसके आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना पीछे। तो उस सेंटेंस में सबसे पहला शब्द कौन से आते हैं वो इसमें बताया है। जैसे पहला शब्द उसमें आता है, किसी में आता है हु का मतलब कौन हो तुम, व्हाट क्या हो तुम, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, कैन क्या कर सकते हो, आर क्या करने वाले हो, इज डू विल इट एक्स्ट्रा। अब जैसे इसमें एक्स्ट्रा अलग से शब्द आए हैं, जैसे कुछ आर, कैन, इज, डू, विल, ये सब आगे होते हैं ना, तो उसमें से उनका
क्या आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, या क्या आप कर सकते हो, आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो तो आप बोलते हो यस आई एम रेडी, मैं कर सकता हूँ। और आप यदि नहीं कर सकते तो आप बोलते हो कि नो आई एम नॉट, है ना। इसी तरीके से इसमें इसके आंसर यस और नो में होते हैं। किस किस के शब्द के, कैन के, आर के, इज के, डू और विल, ये जो आगे लगे होते हैं उनमें आप यस और नो में आंसर दे सकते हो। अदरवाइज हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये शब्द लगे हो तो आपको आंसर बड़े में देना है, लंबे में देना है, विस्तार से देना है। और कैन, आर, इज, डू, विल, ये सब लिखा हो तो आपको शॉर्ट में देना है, मतलब यस और नो में देना है। इसी तरीके से मैं आगे और कुछ सेंटेंस बताऊंगी जिससे आपके क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगेगा और कैसे इसमें हु, व्हाट और आएंगे, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ आपको क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। तो जैसे हु है, अब हु से शब्द बनाना है। हु से एक क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, हु कैन ड्रॉ एन एनिमल। कि कौन एलिफेंट को ड्रॉ कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हु है तो यानी कौन, और इसमें क्या आएगा पीछे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। वो पूछ रहा है कि कौन ड्रॉ कर रहा है एलिफेंट, तो मतलब उसको पता नहीं है कि कौन बना रहा है, तो उसको पूछ रहा है कि कौन बना रहा है एलिफेंट की ड्रॉइंग। व्हाट इज योर नेम, जैसे अपन पूछते हैं किसी से व्हाट इज योर नेम, व्हाट, उसमें व्हाट का मीन्स क्या है, क्या आपका नाम क्या है, तो वो बताता है कि हमारा नाम क्या है। ऐसे वाई है, जैसे वाई डू यू अगेन, कि तुम ये दोबारा करो, क्यों नहीं कर सकते। वाई मतलब क्यों करोगे, ये दोबारा क्यों करोगे आप, वो ऐसे पूछ रहा है वाई डू यू अगेन, ये दोबारा क्यों कर रहे हो, मतलब कि तुमने एक बार जैसे कोई चीज कर ली तो दोबारा क्यों कर रहे हो, तो उसका कारण पूछ रहा है वो। तो कारण पूछने के लिए वाई। इज के लिए क्या है, इज रामा हेयर, तो मतलब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे है या नहीं है। तो ये मैंने बताया था इज, डू, विल, कैन, आर, ये सब आगे हो तो क्या हो, इसमें आंसर क्या देना है, यस और नो में। जैसे इसमें पूछ रहा है वो इज रामा हेयर, रामा यहाँ है, तो आपके पास यदि वो खड़ा है तो आप बोलोगे हाँ है, यदि नहीं होगा तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे तो नहीं है, ऐसे बोलोगे ना। इसी तरीके से यस और नो में आंसर देना है। ऐसे ही डू का है, डू यू नो अबाउट, तुम ये जानते हो, इसके बारे में जानते हो, ये ऐसे बोल रहा है कि इसके बारे में आप जानते हो, तो आपको बताना, यदि आप जानते होंगे तो आप बोलोगे हाँ मैं जानता हूँ, और यदि नहीं बोलोगे तो नो बोलोगे ना, तो यस आई एम नो अबाउट ऐसे बोलोगे, और नहीं जानते हो तो आई एम नॉट अबाउट, कि मैं नहीं जानता। इसी तरीके से वैन मतलब कब हुआ था, टाइम के हिसाब से वैन आता है कि वो कब गया था, कब आया था, तो उसके लिए वैन का यूज होगा। हाउ मतलब कैसे, और हाउ के आगे वैन ही लग जाएगा तो कितने, ऐसे हो जाएगा उसका मीनिंग। फिर कैन, मैंने वही बताया, कैन आएगा तो यस नो में आंसर देना है। वेयर होगा तो कहाँ, वेयर मतलब कहाँ पर है वो, ऐसे बोलते हैं ना अपन कहाँ है, तो उसमें आता है वेयर। आर, विल, और ये फिर वापस आ गया आर और विल, जैसे विल और आर है तो आप क्या करना चाहते हो, या आप अपन डायरेक्टली पूछ लेते ना कि वो यहाँ पे है या नहीं है, तो उसके लिए आर, डू, इज ये आगे आते हैं, तो उसमें यस नो में आंसर देना है। तो बस इसमें यही था, और ये क्वेश्चन में बनाए हुए जो सेंटेंस वो मैं आपके पिक डाल दूंगी, वो आपको नोटबुक में करने होंगे। नेक्स्ट है कमांड एंड ऑर्डर। कमांड एंड ऑर्डर वाले स्टेटमेंट, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। जैसे आपकी टीचर है, आपको बोलती है प्लीज स्टैंड अप, प्लीज कीप क्वाइट, आपको बोलती है ना स्कूल में मैम कि कीप क्वाइट रहो, सब चुप रहो, तो आपको आदेश देती है ना एक तरह से कि चुप रहो, आपको चुपचाप बैठना है, ऐसे बोलती है वो। प्लीज सिट डाउन ऐसे बोलती है मैम, तो आप बैठ जाते हो कि भाई मैम बैठने को बोल रही है तो हमको बैठना है। इसी तरीके से खड़े होने को बोलती है तो खड़े हो जाते हो। आपको बोलती है कि अब ये दरवाजा बंद कर दो या खोल दो, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, या प्लीज डू नॉट टॉक लाउडली, कि जोर से मत बोलो। ये सब क्या होते हैं, कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो मैं ये कुछ सेंटेंस अभी लिखती हूँ तो आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं किसी से प्लीज
सिट डाउन, प्लीज आप बैठ जाओ, या प्लीज डू नॉट टॉक लाउड, कि जोर से मत बोलो। तो ये एक तरह से आदेश देना हुआ ना, किसी को पोलाइटली, पर आदेश भी कैसे देना है, पोलाइटली, नम्रता से बोलना है। जैसे प्लीज लगा कि कृपया आप बैठ जाइए, कृपया आप कम चुप हो जाइए, कृपया आप दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो वो शब्द होते हैं कमांड एंड ऑर्डर्स वाले। जैसे इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसमें अपन क्या लिखेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। जैसे इसमें योर यंगर ब्रदर इज डिस्टर्बिंग यू, आपका छोटा भाई है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आप उसको बोलोगे कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलोगे ना। तो योर मदर आस्क यू टू गेट द मिल्क फ्रॉम द टेबल, तुम्हारी मम्मी ने आपसे दूध मांगा है, वो टेबल पे रखा है, तो वो क्या बोलेंगे आपसे, प्लीज गिव मी मिल्क, वो ऐसे बोलेंगे ना कि मुझे मिल्क दो, प्लीज कृपया मुझे दूध दो। समवन इज एट द डोर एंड यू वांट टू डोर टू बी ओपन, कोई खड़ा हुआ है दरवाजे के पास और है ना आप चाहते हो कि वो दरवाजा खोल दे, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे उसको प्लीज ओपन द डोर, कि प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए, ऐसे बोलोगे ना किसी को। तो ये सब क्या कहलाते हैं, और कमांड एंड ऑर्डर वाले स्टेटमेंट। तो आगे और भी है, इसमें बहुत है, और इसको जंबल करे हुए हैं, तो ये इसको भी सीधे करके लिखने हैं। ये सब मैं आपके अभी पिक डाल दूंगी, तो उसको आपको सॉल्व करना है और लिखना है। जैसे मैंने लिखे हैं वैसे के वैसे ही लिखने हैं आपको, पर समझना भी है। जैसे वीडियो देख करके मैंने समझाया ना, उसी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना कि कौन सा शब्द में क्या क्या लगेगा, और वो कौन सा कमांड वाला शब्द है, और कौन सा सिंपल स्टेटमेंट है, और कौन सा क्वेश्चन वाला है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है, और इसकी पिक मैं होमवर्क की डालती रहूंगी बारी बारी से, जिसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।